Hi everyone, welcome to Adda 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और राजस्थान का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फाइनली उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। एंड अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करती हूँ तो राजस्थान ऑलमोस्ट हर साल अपनी नई वेबसाइट बनाता है। तो इस साल आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर MBBS BDS कोर्स राजस्थान का आ चुका है। मैं आपको डिटेल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं खासकर राजस्थान वाले बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में अपना लक आजमाना चाहते हैं या कॉलेज में सीट लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो है, सबसे पहली चीज़ है आपको पता होनी चाहिए यार कि कितनी सीट्स हैं। क्या आपको चीज़ें है जो आपका क्या कहते हैं, सबसे पहले तो वेबसाइट जान लो। इट इज़ https://ug.neetrajasthan.com आपकी न्यू वेबसाइट है जिसपे आपका सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर होने वाला है। ये आपकी सीट्स हैं, ठीक है। अब राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपकी पेमेंट सीट्स भी होती है, यानी सोसाइटी सीट्स भी होती है, तो उसका भी पूरा नंबर लिखा हुआ है। ये आपकी MBBS की सीट्स है, जिसमें SN मेडिकल कॉलेज में आपकी 208 सीट है, गवर्नमेंट सीट्स ही है, कोई जनरल सीट कोई मैनेजमेंट सीट कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आपका कोटा वाले में 194 है, जवाहरलाल नेहरू वाले में 193 है, RNT मेडिकल कॉलेज में 194 सीट्स है, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में 208, SMS जयपुर में 209 और RUHS में आपकी 53 गवर्नमेंट सीट है, 52 आपकी मैनेजमेंट सीट है, 22 आपकी इन टोटल NRI सीट्स है, ठीक है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में इसमें भी 70 सीट्स गवर्नमेंट है और 70 मैनेजमेंट सीट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर में 30 सीट्स है बेटा जी, जो आपका गवर्नमेंट सीट्स और 70 सीट्स मैनेजमेंट की है, ठीक है। फिर आपका अलवर का कॉलेज है 35 गवर्नमेंट 35 मैनेजमेंट, बंसवाड़ा 35 बारन 35 यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए इन टोटल अगर हम लोग MBBS की सीट्स देखेंगे तो आपके काफी सारे कॉलेजेस है जिसमें आपको पेमेंट सीट मिलेगी। वन पेमेंट सीट अगर हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 जो आपके कॉलेजेस हैं उसमें आपको पेमेंट सीट मिल जाने वाली है। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं उसके बाद, तो आपके प्राइवेट कॉलेजेस में अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 सीट ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज में है। तो टोटल गवर्नमेंट सीट्स का नंबर इज 2274, टोटल जनरल सीट्स का नंबर इज 3252 और टोटल मैनेजमेंट सीट्स का नंबर आपका 1439 है। अब जनरल सीट्स क्या होती है, तो आपके जो राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें कुछ आपका जनरल सीट्स होती है और कुछ मैनेजमेंट सीट होती हैं। जनरल सीट का मतलब है कि आपकी जो ये सीट है वो हाई कट ऑफ पे जाएगी, लेकिन इसका जो प्राइस होगा है ना, जो आपकी फीस होगी वो लो होगी, ठीक है। और मैनेजमेंट सीट्स के साथ उल्टा होता है। मैनेजमेंट सीट्स वो सीट्स भी हैं जिसमें आपके बाहर के कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वो सारा आपका क्या था, आपका सारा MBBS की थी। और BDS में बेटा जी आपके पास अगर मैं बात करती हूँ, सो एक ही गवर्नमेंट है, 43 सीट्स है, और एक RUHS है जिसमें 43 सीट्स है आपकी BDS की, तो टोटल 86 सीट्स है जो आपके BDS में आपको राजस्थान गवर्नमेंट देती है। अब काउंसलिंग किस तरह से होने वाली है, क्योंकि क्या MCC की तरह होगी काउंसलिंग या दूसरी तरह होगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं वो भी। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ब्रोशर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डन बाय कैंडिडेट, आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो या तो आपको सीट नहीं मिलेगी या आपको सीट मिलेगी। अगर आपको सीट मिल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज डेस्क पे और अपनी काउंसलिंग का एडमिशन पूरा करना है। या फिर अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो फ्री एग्जिट माना जाएगा। आप रिपोर्ट करने के बाद ही यहां पर अपग्रेडेशन कर सकते हैं, यानी कि न्यू रूल जो MCC में आए हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट फॉलो नहीं करनी है, ठीक कर रही है, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्मली सेकेंड राउंड में जा सकते हो, फ्री एग्जिट वाला भी जा सकता है, अपग्रेड वाला भी जा सकता है, और जिसको नहीं मिला है वो भी राउंड 2 में जा सकता है। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होंगे, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को दोबारा रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। अब यहां पर भी एक, अगर सीट नहीं मिली है
है तो आप डायरेक्टली राउंड 3 में चले जाओगे। सीट मिली है, अगर अपग्रेडेड सीट मिली है तो आपको पुराने वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि उस कॉलेज पे फिर आपका कोई भी अधिकार नहीं होगा। और अगर जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके आए होंगे, डॉक्यूमेंट शेल ट्रांसफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, कॉलेज से कॉलेज ही आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आपको सीट अलॉट हुई राउंड 2 में और आपने ना आपने रिपोर्ट किया, ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर दी जाएगी। एंड लेकिन आप अभी री रजिस्ट्रेशन करके आप दोबारा से राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाओगे, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होगी लेकिन दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड जब आप ये कर लोगे आपको अपग्रेडेशन भी अलाउड है ना। अब राउंड 3 की अगर मैं बात करती हूं तो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन सब कुछ आपको दोबारा करना पड़ेगा, है ना। अगर राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं हुई तो आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल होगे। अगर सीट अलॉटेड है और अगर नहीं ज्वाइन करी तो सिक्योरिटी फीस फोरफिट हो जाएगी और स्टे राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आपने रिपोर्ट कर लिया इंस्टीट्यूट में, आपको वहां पर ज्वाइन करना है, और अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, ना ही आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन होगा, ना ही आपके पास फ्री एग्जिट का प्रोसेस मतलब कुछ भी पॉइंट होगा। और अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिली तो पिछले राउंड के कॉलेज पे आपका कोई भी अधिकार नहीं रहने वाला है। स्टे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशंस आर अलाउड, है ना। आपकी सीट अलॉट नहीं होगी तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगी, सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको ज्वाइन ही करना है, और अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चली जाएगी और साथ के साथ आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है जिस तरह से आपकी राजस्थान काउंसलिंग चलने वाली है। ठीक है, 17 साल की उम्र आपकी मिनिमम होनी चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करते हैं फॉर जनरल मतलब सारे ही कैंडिडेट की, आपकी जो बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12 से पहले आपका बर्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैं आपको और भी चीजें बताती हूं। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट सबको सब पता होती है, ठीक है, ओके। सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दे दी गई है। फी डिटेल्स, द मैटर रिलेटेड टू फी स्ट्रक्चर ऑफ सम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इज सब जुडिस इन ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट एंड जोधपुर बेंचेस। तो आपको फी डिटेल्स, ऑल्दो आपको इंडिविजुअली उन प्राइवेट कॉलेज की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तब आप वहां से आपको फी डिटेल्स मिल जाएगी। नाउ बॉन्ड एंड फी स्ट्रक्चर, कंडीशन रिलेटेड टू एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट सोसाइटी एंड कॉलेजेस RUHS, CMS, RUHS, CDS। ठीक है, the candidate selected on government seats in above medical colleges will have to submit a bond commitment। 2 साल का आपको सर्व करना पड़ेगा, वरना आपको 10 लाख की पेनल्टी हो सकती है। बहुत क्लियरली बोला गया है। अगर कोई कैंडिडेट मैनेजमेंट सीट इन गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस क्या कहते हैं ज्वाइन कर रहा है, तो उस केस में आपको बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा इन केस ही शी लीव्स द MBBS कोर्स इन बिटवीन फीस ऑफ ऑल रिमेनिंग सेमेस्टर। यानी कि अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो जितने रिमेनिंग सेमेस्टर की फीस होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप NRI सीट छोड़ते हैं तो आपको सारी फीस भरनी पड़ेगी, और अगर आप RUHS डेंटल साइंसेस की सीट छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, और आपसे 1 लाख की बैंक गारंटी भी ली जाएगी फॉर क्या कहते हैं अपना डेंटल कॉलेज के लिए। ठीक है, अब कैंडिडेट्स रिलेटिंग टू बॉन्ड बैंक गारंटी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ राउंड 3 ऑल जॉइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1, राउंड 2 एज वेल एज राउंड 3 विल ओनली हैव टू सबमिट अ बॉन्ड बैंक गारंटी इफ एप्लीकेबल। मतलब अगर आप मैनेजमेंट सीट्स के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आपको एक बैंक गारंटी सबमिट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फी कितनी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है, EWS है, नॉन डोमिसाइल है तो 2500, और अगर आप SC ST STA कैटेगरी से है तो 1500 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी फॉर दिस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे, तो आपको नीट UG का स्कोर कार्ड, ठीक है, आपको अलॉटमेंट लेटर, 10+2 की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट भी लग जाएगा,
10th की मार्कशीट, ठीक है। अगर आप डोमिसाइल स्टूडेंट है तो आप कौन सी एलिजिबिलिटी में आते हैं, 1 से लेके 11 एलिजिबिलिटी है, आपको उसका प्रूफ लेके जाना है। फोटो आईडी प्रूफ, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास यूडीआईडी कार्ड और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका वैलिड डब्ल्यूडीपी या डब्ल्यूपीपी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इफ एप्लीकेबल इस साल का होना चाहिए, 2026-2027 का। बॉन्ड परफॉर्मा आपके पास होना चाहिए, और अगर आप एनआरआई कैंडिडेट है तो आपके पास अपनी खुद की डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 4 कॉपीज ऑफ अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जानी है, ठीक है। Candidates will be required to submit the print copy of the application form at the time of reporting joining at the specified place। आपने जो आपका फॉर्म निकला है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, लेके जानी है। तो आप लोग जब कैंडिडेचर अपना पूरा भर देते हो उसका कंफर्मेशन पेज जरूर निकाल लेना। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 50,000 है। अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए जा रहे हैं, आप ईएसआईसी के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सोसाइटी मेडिकल कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट सीट्स के लिए जा रहे हैं 2 लाख रुपए है। 5 लाख है फॉर एनआरआई स्टूडेंट और 5 लाख है फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग एमबीबीएस कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर आप राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 लाख आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। और अगर आप बीडीएस गवर्नमेंट कोर्स के लिए जा रहे हो तो 10,000 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे। अगर आप सारे के लिए जाना चाहते हो तो आपको एक हायर अमाउंट विच इज 5 लाख रुपीज आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग से आपको हर राउंड में चॉइस फिलिंग फ्रेश भरनी है। पुराने वाले राउंड की चॉइस फिलिंग हमेशा क्या हो जाएगी, आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी जैसे ही वो राउंड खत्म होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको जो पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखो इस तरह से आपको लिस्ट ऑफ परफॉर्मर्स भी दिए गए हैं कि इस तरह इन परफॉर्मर्स पे ही अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बन रहा है इन परफॉर्मर्स पे ही बनेगा, ठीक है। आपको इन्हीं परफॉर्मर्स पे अपना डॉक्यूमेंट बनवाना है, ठीक है। तो अब ये आपका पूरा राजस्थान का सब कुछ आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, आप चालू करके मतलब आप भरना शुरू कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जी, अगर अभी भी आपने काउंसलिंग कहीं से नहीं करा रहे हो, आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। बैचेस के लिंक आपको दिए गए, आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ, आपको प्रेफरेंस लिस्ट है ना, ऑल इंडिया कोटा, आपका हम लोग स्टेट कोटा, एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज सबकी काउंसलिंग करा रहे हैं। एंड इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आप लोग जैसे ही रजिस्टर करेंगे, उसकी हमारे पास एनरोल करेंगे, उसके बाद अगर आप मेरे बैच में लेते हैं तो आप लोगों को आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी आफ्टर वन कॉन्वर्जेशन, जिसमें मैं आपसे आपकी कस्टमाइजेशन के बारे में पूछूंगी, ठीक है। तो आप लोग ZBBS कोड यूज करके थ्रू लिंक प्रीमियम 2.0 बैच में कुछ सीट्स वेकेंट है, आप उस सीट में जाके एनरोल कर सकते हैं, या फिर 1 प्रो अल्टीमेट आप ले सकते हैं, 1 वाला बैच ले सकते हैं। इसमें आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट सब कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।